आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडिएटर को फ्लश करने का तरीका क्या है। इस क्वाइट इजी, बहुत आसान तरीका है। अच्छा, इसको जब आप परफॉर्म करें तो मेक श्योर कि आपकी गाड़ी ठंडी हो। ठीक है, आपने सिर्फ इसको खोलना है। नीचे इसका ड्रेन बोल्ट दिया हुआ होता है। ड्रेन बोल्ट जो है उसको से आप इससे पुराना निकालेंगे कूलेंट, और नए में जो है आप जो है पहले पानी डालेंगे। पानी डाल के उसको थोड़ा सा चलाएँगे और ताकि वो फ्लश आउट हो जाए, और फिर आप इसमें दोबारा कूलेंट डाल के और उसमें आप उसको फ्लश कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले आप ये करेंगे कि इसको रेडिएटर के कैप को खोल लेंगे। तो आपको बोल्ट दिख रहा है, इसको ड्रेन का आपका बोल्ट है, इसको आपने खोलना है और इससे आपका जो है तमाम रेडिएटर का जो कूलेंट है वो ड्रेन हो जाएगा। और ऊपर का आप जो है ना रेडिएटर कैप रिमूव कर दीजिएगा ताकि ये ईजिली जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। बड़े हो गए। इसका हमने ड्रेन कर दिया इसको। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और फिर इसको थोड़ी देर गाड़ी को चलाएंगे। चलाने के बाद फिर इसी तरह ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे ताकि उसमें जो भी अंदर जो जंग वगैरह या उसके पार्टिकल्स वगैरह हैं वो पानी के साथ जो है फिर बाहर आ जाओ। फिर इसमें दोबारा इसको कूलेंट डाल देंगे ताकि ये आपका फ्लश का सिस्टम कंप्लीट हो जाए। इसमें ये नॉर्मल मीठा जो पानी है आपने वो यूज़ करना है और बोरिंग का पानी इस्तेमाल नहीं करना। वो इसके अंदर एक तो और ज़्यादा जंग लाएगा और इसको ख़राब करेगा। तो आप इसमें नॉर्मल जो आपका लाइन का मीठा पानी होता है वो यूज़ करना है और फिर इसमें आपने गाड़ी को चलाना है। चलाने के बाद फिर इसको आपने दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करना है जो मैंने आपको दिखाया, और फिर उसमें फिर आपने इसमें नेक्स्ट टाइम कूलर डाल देना है। और ये आपका इस तरह का फ्रेश जो इसको रेडिएटर को फ्रेश करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपनी गाड़ी में जो कूलेंट डालूँगा वो मैं टोयोटा का यूज़ कर रहा हूँ। आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसमें अपनी गाड़ी में होंडा का भी आ रहा है ऑयल बेस्ड कूलेंट, और सुजुकी का भी ऑयल बेस्ड कूलेंट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेन का चीज़ ये होती है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये एंटी फ्रीज़ है। -37 डिग्री तक जो है ये फ्रीज़ नहीं होता। उससे नीचे अगर टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो फिर ये फ्रीज़ होना स्टार्ट होगा, उसके ऊपर ये फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आपकी लाइनें वगैरह फटने का कोई अंदेशा नहीं है। दूसरे इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ऑयल बेस्ड होता है, तो इसमें आपका वाटर बॉडी के फिन्स, आपका पूरा जो कूलिंग सिस्टम जो आपका इंजन को ठंडा कर रहा है, जिसमें आपका हेड है प्लस आपका इंजन ब्लॉक है, और इसकी जो लाइनें हैं जो रेडिएटर तक आ रही हैं पानी को लेके, कूलेंट को आ रही हैं और लेके भी जा रही हैं वापस इंजन ब्लॉक तक, उनमें रस्ट नहीं लगता। और आपकी जो पार्ट्स हैं यानी कि आपके पाइपलाइंस जो लाइंस हैं रेडिएटर से इंजन ब्लॉक तक की, इंजन ब्लॉक, इन सब की लाइफ जो है ना वो एक्सटेंडेड हो जाती है। आपका रेडिएटर चोक नहीं होगा, उसमें जंग नहीं है, फॉर्म नहीं होगा, और आपका पानी प्रॉपर तरीके से जो है रेडिएटर में आके कूल होगा। अच्छा, मुझे मेरी गाड़ी का अंदाज़ा है कि उसमें कितना अराउंड कूलेंट डलेगा और कितना पानी डलेगा, तो इसलिए मैं कॉन्सनट्रेटेड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको आइडिया ना हो कि आपकी गाड़ी में कितनी लीटर जो है वो कूलेंट इस्तेमाल होगा, तो आप प्रीमिक्स यूज़ कर सकते हैं। प्रीमिक्स की लार्ज क्वांटिटी भी अवेलेबल है, आप उससे रेडिएटर और उसके जो रेजरवायर है उसको आप फिल कर सकते हैं। तो चेंज करने का जो क्राइटेरिया है उस वाले से मैं भी आपको अपडेट कर देता हूँ। अब जैसे ये कूलेंट है, इसका कलर रेडिश होता है, रेड कलर का होता है। जब ये अपना कलर चेंज करने लगे और इसका कलर ब्राउनिश की तरफ जाने लगे, तो इसका मतलब है कि आप जो कूलेंट है अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। आपने जो तरीका मैंने बताया उसी तरह आपने इसको कूलेंट को निकालना है, पानी डालना है, थोड़ा सा गाड़ी को चलाना है ताकि अंदर से उसका तमाम फ्लश हो जाए रेडिएटर और तमाम लाइनें, और फिर उसके बाद दोबारा आपने फ्रेश कूलेंट डाल देना है। इसी तरह अगर आपका होंडा है या सुजुकी है, उसमें ब्लू कलर का भी आता है सुजुकी का, तो वो भी जब अपना डार्क कलर, लाइट कलर से डार्क कलर की तरफ वो चेंज करे और जब ज़्यादा उसका डार्क कलर हो जाए तो आप उसको कूलेंट को तब्दील कर दें। कोई सा भी कलर का हो, जो उसका कलर है उससे वो जैसे ही डार्क होना शुरू हो आप तब्दील कर दें। बस मेक श्योर कि वो ऑयल बेस हो ताकि आपके अंदर जो इंजन ब्लॉक है, हेड है, रेडिएटर है, उसमें रस्ट फॉर्म ना हो। पानी को निकाल दिया और फ्रेश भी कर दिया। अब मैं इसमें कूलेंट डाल के और फिर इसको ख़त्म करूँगा। कूलेंट डालने के बाद उसके ऊपर मैं पानी डाल दूँगा। कूलेंट डालने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल लूँ। पानी डालने के बाद फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगा ताकि इसमें जो भी अंदर एयर बबल्स वगैरह हों वो निकल जाए और अंदर जो है वो
एयर ब्लॉक ना हो और रेडिएटर या जो है ना वो चोक ना हो। पानी डालने के बाद बस मैं इसको स्टार्ट करूँगा और स्टार्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा रन करूँगा ताकि अंदर से जो एयर बबल्स निकल जाए। फिर जो बहुत थोड़ा बहुत पानी कम होगा उसको मैं फिल करूँगा और उसके बाद फिर मैं इसको कैप लगा दूँगा। चलिए जी, मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी देर इसको कैप को खुला रखूँगा ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स वगैरह ये देखिए जैसे निकल जाए और जो अंदर कोई थोड़ी बहुत चोकिंग वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप थोड़ा बहुत इसको पाइप को दबाएं तो उसमें भी ये देखें जैसे एयर बबल्स वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। और उसके बाद फिर जो भी पानी नीचे कम हो उसको आप फिलअप करें और उसके बाद फिर इसको कैप लगा दें। ये इस तरीके से आप बड़े आसानी से अपने रेडिएटर के कूलेंट तब्दील करके और रेडिएटर को फ्लश कर सकते हैं।